उद्धव ठाकरे आज जिन हालात में फंसे हैं उसके लिए कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ी वजह कि उन्हें नॉट रीचेबल क्यों कहा जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे को लेकर ये नॉट रीचेबल मुख्यमंत्री क्यों जुड़ा और किस तरीके से उद्धव ठाकरे भी इन हालात के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। महाराष्ट्र में अचानक से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बगावत के सुर तो सरकार बनने के कुछ महीनों बाद से ही बाहर आने लगे थे। सरकार बनने के साथ ही कोरोना की दस्तक ने बगावत के पनपे हालातों को बहुत दिनों तक दबाए रखा, लेकिन जब स्थिति बेकाबू होती गई तो राजनीतिक संकट का सबसे बड़ा विस्फोट हो गया। महाराष्ट्र सरकार में हालात ऐसे हो गए थे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात न कर पाने वाले विधायक सीधे एकनाथ शिंदे के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाने लगे थे। ठाकरे परिवार ने शिंदे की पकड़ देखकर उनके भी हाथ बांध दिए थे। फिलहाल हालात और मौके की नजाकत के साथ राजनीतिक उठापटक तेज होने लगी है और अब नतीजा सबके सामने है। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में अचानक बदले राजनीतिक घटनाक्रम की वजह कुछ भी नई नहीं है। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधायकों की नाराजगी का अंदाजा था, क्योंकि विधायकों की शिकायतों का अंबार उद्धव ठाकरे के पास लगातार पहुंच रहा था। शुरुआत में तो कुछ शिकायतों का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निराकरण किया, लेकिन बाद में ज्यादातर विधायकों की अलग अलग तरह की शिकायतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के बजट सत्र में शिवसेना के विधायक और कुछ मंत्रियों ने फिर से गठबंधन में चल रही सरकार के सहयोगी दलों की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने उसे अनसुना कर दिया। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधायकों की नाराजगी का अंदाजा तो था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगी कि बाला साहब ठाकरे की तैयार की गई शिवसेना का कोई भी शिव सैनिक इतना विरोध तो कभी नहीं करेगा कि वो पार्टी को ही दो हिस्सों में बांटने की तैयारी कर ले। और यही सबसे बड़ी गलती उद्धव ठाकरे से हो गई। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधायकों के लिए नॉट रीचेबल मुख्यमंत्री के तौर पर जाने लगे थे। विधायकों का आरोप था कि उप मुख्यमंत्री शिवसेना के विधायकों को फंड जारी नहीं करते थे, जबकि एनसीपी के नेताओं के लिए लगातार फंड जारी किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये सब जानने के बाद भी अनजान बने हुए थे। उक्त विधायकों का कहना था कि एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता वही काम कर रहे हैं जो शिवसेना के विधायक और मंत्री चाहते हैं, तो ऐसे में जनता शिवसेना के साथ क्यों जुड़ेगी। ये तो एक तरीके से जानबूझकर शिवसेना को कमजोर करने का तरीका है जो एनसीपी और कांग्रेस कर रही है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी है। इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। विधायक ये भी कहते हैं कि सरकार बनने के कुछ महीनों बाद से ही इस बात की नाराजगी मुख्यमंत्री से व्यक्त की जाने लगी थी, लेकिन कोरोना की वजह से कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका था। अब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो ये सब सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले कई और पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ एक तरह से उनके हाथ पैर बांध दिए थे, ठीक नहीं किया उनके साथ। वो कहते हैं इसके पीछे कारण दो थे। पहला कारण तो यह था कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे विधायक और नेताओं के लिए नॉट रीचेबल मोड में जा चुके थे। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और मंत्री जब मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते थे तो एकनाथ शिंदे से मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवा लेते थे, और यह बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को भी अखरने लगी थी, क्योंकि ताकत एक तरीके से एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द दिखाई दे रही थी। दूसरी और अहम बात यह भी मानी जा रही है कि एकनाथ शिंदे के पास महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय था। इस मंत्रालय में काम करने के लिए एकनाथ शिंदे को जो खुला हाथ मिलना चाहिए था वो बांध दिया गया था। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि उनके मंत्रालय में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और उनके करीबियों का होने लगा था। यही वजह थी कि शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जानकारों का कहना है कि क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बीमारी और फिर विधायकों से कम जनसंवाद के चलते एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों के बीच भरोसा ज्यादा बढ़ने लगा था। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कुछ मौकों पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाने के लिए शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर पहले भी दबाव बनाया था, वही बात अब शिवसेना के ज्यादातर विधायक करने लगे तो महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात बदलने लगे। सरकार बनने के बाद से ही अंदर बगावत के दबे हुए सुर महाराष्ट्र में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में सबको देखने को मिले हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सरकार बनने के कुछ समय बाद से ही बगावत के सुरों के बीच चल रही महाराष्ट्र सरकार में ये बड़ा विस्फोट हो गया। अब जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जिनके हाथ पैर बांधे गए थे अब वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को दबाते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी कहानी
किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं दिखती है। और यूं भी ठाकरे परिवार की राजनीति और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों की कहानियां सचमुच में फिल्मी कहानी दिखाई पड़ती हैं। बहरहाल अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में हैं और सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। इसका पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।